एक ज़माना था जब पश्तो फिल्मों की सबसे बड़ी डिमांड मसरत शहीन हुआ करती थी। मसरत शहीन ने पश्तो फिल्मों को ऐसा मसाला लगाया था कि जब उनका वक्त पूरा हुआ, जवानी ढल गई और तमाशाई सिनेमाओं में जाने से उकताने लगे, तो अचानक एक बड़े बड़े जिस्म वाली सुनीता खान पश्तो फिल्मों में जलवागर हुई और उनका डांस देखने वालों का तांता ऐसा बंधा कि कोई भी पश्तो फिल्म सुनीता खान के बगैर सिनेमा में न लगने लगी। उसके मुकाबले पर जो भी फिल्म लगती बुरी तरह फ्लॉप हो जाती। उसकी वजह सुनीता खान का शॉर्ट ड्रेस, बेहुदा लिबास और डांस हुआ करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पश्तो फिल्मों से बेहयाई का प्रचार करने वाली का नाबालग बेटा उसको राह रास्त पर ले आया और वो बाप पर्दा बाशरा आलम दीन बन गई। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दरअसल ये सुनीता खान कौन थी, क्या वो वाकई पश्तून थी? गोरा चिट्टा रंग, मोटी मोटी आंखें से डोल बदन। सुनीता खान के बारे में ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो पश्तून नहीं थी, बल्कि ठेठ पंजाबी बोलने वाली अदाकारा थी और उनका ताल्लुक लाहौर से था। शायद ये बात कोई भी ना माने, ये कैसे हो सकता है कि सुनीता खान तो ठेठ पश्तो बोलती रही है और उनको पश्तो में ही डायलॉग मारते भी सुना गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो पंजाबन हो? हालांकि यही सच है। सुनीता खान ने खुद इस बारे में बताया था कि उनको पश्तो नहीं बोलनी आती, लेकिन जब उनको पश्तो फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा तो उनकी डबिंग की जाने लगी। एक ही एक्ट्रेस उनकी डबिंग किया करती रही, जिसकी वजह से लोग इस आवाज को ही सुनीता खान की आवाज समझते रहे। सुनीता खान तो पश्तो बोल भी नहीं सकती थी। पाकिस्तान की तारीख में ये बात किसी हैरानी से कम नहीं कि एक ऐसी अदाकारा जिसे पश्तो नहीं आती थी, फिर भी उसने सैकड़ों पश्तो फिल्मों में अव्वल दर्जे की अदाकारी की और अपने होशरुबा लिबास से लोगों को मचलने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम लेकर आहे बरते और खुदकुशी भी कर लेते थे लोग। इस जमाने में वीसीआर भी नया नया आया था। पश्तो फिल्मों के दिलदादा सबसे ज्यादा पश्तो फिल्में सुनीता खान की देखा करते थे और जब सीडीज का जमाना आया तब भी सुनीता खान के आइटम सॉन्ग ही सीडीज पर चला करते थे। सुनीता खान की ज्यादातर पश्तो फिल्मों में उनके लिबास और उनके डांस को शोहरत हासिल थी। वो इंतहाई बेहुदा शॉर्ट लिबास पहनने के हवाले से मशहूर थी, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस को चार चांद लग जाते थे और कोई एक्ट्रेस उनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। सुनीता खान लाहौर के मशहूर कदीमी इलाके ख्वाजा दिल मोहम्मद रोड पर अपने वालिदैन के साथ रहती थी। यहीं पैदा हुई। उनके घर के पास ही मियां नवाज शरीफ का पुराना घर था। सुनीता खान का किसी फनकार घराने से ताल्लुक नहीं था। वो 15.5 साल की थी जब उनकी शादी होगी और फिर शोहर से अलगगी भी हो गई, तो वो अपनी बेटी और बेटे के साथ वालिदैन के साथ रहने लगी। इस दौर में ही उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए रोजनामा मशरक में नौकरी कर ली और सहाफत शुरू कर दी। और एक फीचर की तैयारी के सिलसिले में जब उनकी मुलाकात पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ शख्सियत जफर शबाब के साथ हुई तो वो उनको फिल्मों में ले आए। वो उनका इंटरव्यू करने गई थी कि जफर शबाब ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए रजामंद कर लिया और कहा कि हमें आप जैसी ही लड़की की तलाश थी। लेकिन सुनीता खान ने उन्हें खरी खरी सुना दी और कहा कि फिल्मों वाले लोग अच्छे नहीं होते, मैं फिल्मों में काम नहीं कर सकती। चंद दिनों के बाद जफर शबाब ने उनसे पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ आ रही हैं, तो क्या आपने देखा यहाँ कोई ऐसा कोई बुरा माहौल था, आपको किसी ने छेड़ा, आपसे किसी ने कोई गलत बात की? ये बात सुनकर सुनीता खान का दिल जो है वो फिल्मों की तरफ माइल हो गया। दिलचस्प बात यह है कि सुनीता खान ने उस वक्त किसी को नहीं बताया कि वो 2 बच्चों की माँ है। उस वक्त उसकी उम्र 20 साल के करीब थी। 1985-86 में सुनीता खान ने पहली फिल्म में काम किया। उन्हें लगातार फिल्में मिलने लगी, मगर उनमें से किसी फिल्म में उन्हें अपने जौहर दिखाने और हीरोइन बनने का मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान उन्हें पश्तो फिल्मों की ऑफर्स होने लगी और मुंह मांगे दाम पर उन्हें पश्तो फिल्मों में कास्ट भी कर लिया गया। उनकी पहली ही फिल्म के बाद फिल्मों का तांता बंद गया। हर अगली फिल्म में उनको बोल्ड किरदार दिया गया और जितना बोल्ड किरदार उन्हें मिलता वो इसमें जान डाल देती। एक जमाना तो वो भी आया कि पेशावर में उलमा ने कहना शुरू कर दिया कि जितनी बेहयाई पश्तो फिल्मों में सुनीता खान ने फैलाई है किसी और ने नहीं फैलाई। पहले मसरत शहीन के खिलाफ तमाम मजहबी लोग गुस्सा दिखाते थे, मगर अब हर कोई सुनीता खान के खिलाफ बोल रहा था और उसको जहन्नमी कहा जाने लगा। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि पश्तो सिनेमा को नई जिंदगी और बिजनेस देने वाली सुनीता खान एक पंजाबन है। पश्तो फिल्में और सुनीता खान लाजम मलजूम हो गए थे। उनकी ज्यादातर पश्तो फिल्मों को बुराई का खजाना कहा गया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक जानब सुनीता खान अपने होशरुबा डांस से दिलों में कहर बर्पा कर रही थी, तो दूसरी जानब मशीयत इलाही उन्हें अपनी जानब खींचना शुरू हो गई। एक दिन उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेटा मौलवियों के हत्थे चढ़ गया है। वो स्कूल की तालीम हासिल करने के बजाय मदरसे की तालीम हासिल करना चाहता है और स्कूल जाने के बजाय मस्जिद में चला जाता है। बेटा अभी कम उम्र था और वो उसको पढ़ाना चाहती थी, जबकि बेटी को भी पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। बेटी तो पढ़ रही थी, लेकिन बेटा मस्जिद में जा बैठा था। एक दिन वो घर से जूता उठाकर मस्जिद गई। ये माह रमजान का महीना था। सुनीता खान ने बेटे को मस्जिद में जाकर जूतों से मारा और कहा, बुलाओ उस मौलवी को जो तुम्हें गुमराह कर रहा है। अल्लाह और मखलूक खुदा ने यह मंजर देखा कि एक माँ बेटे को मस्जिद आने पर मार रही है। सुनीता खान बेटे को पीटकर घर पहुंची तो कुछ ही देर बाद वो मौलवी भी आ गए जो उनके बारे सब कुछ जानते थे और उन्हें ये ताज़ा वारदात भी मालूम हो चुकी थी।
उन्होंने बताया कि हम तबलीगी जमात के लोग हैं और आपके बेटे को अल्लाह की राह पर चलाना चाहते हैं। सुनीता खां कहने लगी, क्या दुनियावी तालीम हासिल करना हराम है? आप मेरे बेटे को गुमराह कर रहे हैं। इस पर तबलीगी जमात वालों ने सुनीता खां से वादा किया कि हम आपके बेटे को समझाएंगे कि वो स्कूल भी जाए और दीन की भी तालीम हासिल करे। बेटे ने तबलीगी जमात वालों का भी मान रख लिया और माँ की बात भी मान ली। उसने माँ से कहा, आप अपनी सारी सीडीज और तस्वीरें जला दें, ये अच्छा काम नहीं जो आप करती हैं। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगी? बेटे की दीनी इस्कामत रंग ले आई और सुनीता खां ने दीन को पढ़ना शुरू कर दिया। वो दुखी और बहादुर खातून थी। जूं जूं दीन पढ़ा, उन्होंने वादा कर दिया कि वो फिल्मों में अब बिल्कुल काम नहीं करेंगी। उन्होंने अल्लाह से वादा किया कि अब मैं पर्दा करूंगी और शरीफ पर्दा करूंगी और जिंदगी भर इसको तर्क नहीं करूंगी। लिहाजा उन्होंने शरीफ पर्दा शुरू कर दिया और फिर अपनी अधूरी फिल्में मुकम्मल करा के हमेशा के लिए फिल्मों को अलविदा कह दिया। मगर फिल्मों की प्रोडक्शन का शौक अलबत्ता उन्हें ऐसा था कि उन्होंने फिर भी बरकरार रखा। उन्होंने पर्दे में रहते हुए अपने शौक को पूरा किया और बुटीक, ब्यूटी पार्लर जैसे कामों से अपना रिज़्क कमाना शुरू कर दिया। शाम है